मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और इस महाकुंभ में देश भर के साधु संतों के साथ साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हो रहे इस आयोजन पर कांग्रेस निशाना साध रही है। देखिए, चित्रकूट में देश भर के साधु संत जुड़ रहे हैं। 15 दिसंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ देश भर के साधु संत चित्रकूट आ रहे हैं। वैसे तो आयोजन को पूरी तरह से धार्मिक आयोजन बताया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले होने के कारण इस धार्मिक आयोजन का भी सियासी महत्व बढ़ जाता है। इस महाकुंभ के लिए साधु संतों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को खास तौर पर बुलाया गया है। इसमें नेताओं, संतों और संघ प्रमुखों का जमावड़ा लगेगा। या फिर इस आयोजन पर सियासत किस ओर रुख करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। संघ करने नहीं जा रहा, पहला बात तो ये है। दूसरा विषय ऐसा है कि जो संत ने सोचा है और आदरणीय रामभद्राचार्य जी ने जो सोचा है, उस क्षेत्र के अंदर उनका जो काम चलता है, उस क्षेत्र के समाज को लेकर एक साथ मिला जाए, ऐसा उनकी संकल्पना है। उसमें अपने परम पूज्य सरसंघ चालक जी जाने वाले हैं और शिवराज जी एक मुख्यमंत्री होने के नाते और सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते उसमें शिरकत कर सकते हैं। हिंदू महाकुंभ में मोहन भागवत तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये एक धार्मिक आयोजन है, जिसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। देश में साधु संतों के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में तमाम प्रकार की सनातन शाश्वत गतिविधियां चलती रहती हैं, होती रहती हैं, तीर्थ स्थानों पर, मंदिरों पर, तमाम प्रकार के सिद्ध स्थानों पर। इसलिए केवल चुनाव से इनको देखकर जोड़ा जाए, मुझे लगता है ये अन्याय होगा। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि ये धार्मिक आयोजन है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस महाकुंभ पर निशाना साधने से जरा भी चूक नहीं रही। मोहन भागवत जी कितना भी क्यों न कहें कि संघ का भाजपा से और भाजपा से संघ का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर यह बात स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करता है। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये आयोजन सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटों को साधने के लिए हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हैं, वो राजनीतिक दृष्टि से, एनडीए की दृष्टि से और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं, इनके मामला धीरे धीरे चुनाव से पहले हिंदुत्व की तरफ जा रहा है। कांग्रेस भी हिंदू और हिंदुत्व को डिफाइन कर रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जो है, हम जो धर्म का जो कार्ड है चुनाव में, उसको आगे आते देख रहे हैं। इस आयोजन में सभी शंकराचार्यों के अलावा 150 से ज्यादा साधु संत शिरकत कर रहे हैं। या फिर इस आयोजन पर सियासत किस ओर रुख करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ये एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा आयोजन जिसमें साधु संतों के साथ साथ संघ प्रमुख शामिल हों और राजनेता शामिल हों, उसके राजनीतिक मायने निकलना लाजमी है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज़ स्टेट, MPCJ।